आपका पर्सपेक्टिव अबाउट मेंटल हेल्थ कब चेंज हुआ? जब मेन की बात होती है, बचपन से मम्मी लोग बोलते हैं लड़के रोते हैं क्या? ऐसा क्यों बोला जाता है? एंड उसके वजह से क्या जो लड़के हैं, जो बॉयज़ है, वो अपने इमोशंस छुपाते हैं? Men are less likely to take support, less Right. likely to take help from a therapist. They're less likely to tell a partner or a parent that I'm not okay. सोसाइटी हमेशा क्वेश्चन करेगी कि भाई तू 25 साल का हो गया, तू 30 साल का हो गया, तू कमाता क्यों नहीं? So men go through much more shame, much more embarrassment to talk about their feelings. They're Right. likely to maybe consume alcohol or cigarette than Right. to talk about their emotions. मैन बॉय जो भी है उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है? बचपन से अगर आपको यही नैरेटिव दिया है कि मुझे ये बनना है, तो फिर आप आउट ऑफ लाइन कैसे जाओगे ना? एनीथिंग विच इज़ नॉट फिटिंग इनटू दिस ब्रैकेट विल फील लाइक यू आर नॉट फिटिंग इन एंड यू आर नॉट इनफ. सो आपने इतने सारे केसेस देखे जैसे आपने भी बताया था. सो आपका सबसे डिफ़िकल्ट केस कौन सा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? सबसे डिफ़िकल्ट वो होता है मानव जब हमें आज का पॉडकास्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाला है बिकॉज आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड इस पे गाइड करने के लिए आज हमारे साथ है पूजा जैन फ्रॉम सेफ स्टोरीज. वेलकम टू द मानव शो. थैंक यू मानव, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ओके. सबसे एक बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन पे जाता है. हम लोग बहुत भाग भाग दौड़ करते हैं अपने लाइफ में एंड वी आर रनिंग टूवर्ड्स सक्सेस, बट इसके वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है या एंड लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे. इसका रीज़न क्या है? आई थिंक दो चीज़ें हैं ना मानव. एक तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि सक्सेस के पीछे भागना है. सक्सेस वॉज ऑलवेज द अल्टीमेट गोल. Like for example, if you come from think of anyone who grew up in a middle class family in India. उनको सिखाया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, राइट. मस्ती करोगे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, राइट. राइट? So the idea of growth, productivity, success have been linked in our mind and culture. तो वो तो हमारी रेस है ही है. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, उसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है, हमारी लाइफ पे होता है. तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सेपरेट कि क्या हम सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो कारण ये है कि देर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस. जैसे आज आप और मैं बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. नॉट एवरी वन सिट्स ऑन अ डाइनिंग टेबल इन देयर रेगुलर होम एंड टॉक अबाउट कि आप फील क्या कर रहे हो. जब आप घर आते हो स्कूल से तो पेरेंट्स पूछते हैं एग्जाम कैसा रहा, स्कूल में क्या किया, पढ़ाई क्या की, but not how are you actually doing, right? So these are not the questions that have been asked in our culture. These are not the conversations that we have in our regular home. So success के पीछे भागना is normal, but अपने feelings के बारे में बात करना has not been identified as normal. ओके. So impact है, और इसी कारण से शायद कहीं ना कहीं हम mental health के बारे में अपने डेली लाइफ्स में बात नहीं कर पाते हैं. So this is where I feel people don't talk about mental health. Yeah. ओके. सो आपका पर्सपेक्टिव अबाउट मेंटल हेल्थ कब चेंज हुआ? लाइक ऐसा कोई सिचुएशन था या आपने आपके साथ कुछ हुआ या आप जर्नी के थ्रू गए जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ की तरफ आपको जानना पड़ा? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? So there is not one response to this. It's a ओके. twisted journey, ओके. just like every therapist may have one. I'm going to talk about it in two ways. One, my inclination in the field कि राइट. मुझे क्यों इस फील्ड में जाना ऐसा लगा कि आई शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर फील्ड. एंड सेकेंड इज कौन सा ऐसा इंसिडेंट था कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके मेंटल हेल्थ इज सो मच मोर. या वन पार्ट इज growing up, I always felt that people are beyond what they say and what they're showing. ओके. जो लोग बोलते हैं या जो लोग बाहर से दिख रहे हैं ऐसा नहीं होता है. बचपन से मैं देखती थी कि कोई डांट रहा है बट वो पीछे जाके कुछ और महसूस कर रहा है. जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है बट वो अभी भी होती हैं, राइट? पीपल आर आउटकम ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस. आई वॉज क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. जैसे हर बच्चा होता है वैसे मैं भी थी. I also felt that I want to study it थोड़ा deeply. Okay. And there was a point in my time that there was 11th and 12th में एक psychology CBSE schools में उस टाइम नया नया शौक चढ़ा था Right. CBSE को. तो they were introducing some random courses and psychology was one of them as an additional optional course that you can take up in 11th and 12th. And I saw psychology for the first time in my life. And I felt, okay, this is really, really interesting. Okay. I can actually understand why people behave the way they behave. And I can put some
अंडरस्टैंडिंग टू इट, मीनिंग टू इट, थ्योरी टू इट, एंड देन ब्रेक इट डाउन कि मैं इसको तोड़ के समझ सकती हूँ कि लोग क्यों करते हैं जो करते हैं, और क्या कारण है कि हम जो बने हैं उसका कारण क्या है, व्हाट आर आर एक्सपीरियंसेस. सो दैट लेड मी टू साइकोलॉजी. बट एज आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड मानव, आई रियलाइज, पहले मुझे लगा कि अच्छा स्ट्रेस होता है, बड़े लोगों को मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस हैं, स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च है. बट एज आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड मीटिंग यंग पीपल, young children, adolescents in my work, and a 12-year-old experiencing bouts of anxiety, bouts of feelings that they don't belong in this world, or feeling that I am not needed here. And as I started working, I started meeting more children and more families, and I realized this is a much deeper problem than it is portrayed outside. Mental health is seen as anxiety, depression, but actually it is much more. Okay. It is so socio-political. जैसे कि आपका कास्ट, आपकी लाइफ, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके पेरेंट्स कहाँ काम करते हैं, a lot of these factors, gender, sexuality, they impact your mental health. आप किस community से हैं, right? And I started feeling that, okay, this is much beyond what it needs to be. And that was the time I started looking at mental health. That there is no age, there is no gender, there is no caste that defines mental health. Mental health is as social, political in nature. And I started working in the field much more aggressively. Yeah. Okay. आपने यहाँ पे एक पॉइंट बोला अबाउट जेंडर. जब मेन की बात होती है, बचपन से मम्मी लोग बोलते हैं लड़के रोते हैं क्या. ऐसा क्यों बोला जाता है, एंड उसके वजह से क्या जो लड़के हैं, जो बॉयज़ है, वो अपने इमोशंस छुपाते हैं. हाँ, आई फील दे डेफिनेटली डू. मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द रोते नहीं हैं. Right. And I think more than direct, kind of comments on men, I also see very discreet. Right. जैसे जब लड़कों का ग्रुप बैठा हो, अगर उनके बीच में कोई अपने मन की बात शेयर कर रहा हो या इमोशनल बात शेयर कर रहा हो, तो बोलते हैं यार तू सीरियस बातें मत कर, है ना, तू बहुत सेंसिटिव है, या तू यार इतनी इमोशनल बातें मत कर, प्रैक्टिकल बन. Right. अ लॉट ऑफ दिस, एक तो पहले तो ये बाइनरी, जो भी हमें सुन रहा है, आई वांट टू टेल देम ऐसी कोई बाइनरी होती नहीं है. या तो आप क्या इमोशनल होते हो या प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता. सबके पास दिमाग है, सबके पास ब्रेन है, इमोशन सबके होते हैं, राइट. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर जेंडर. But yes, our boys are taught to repress them, and not just repress them, but also believe like nothing has happened. चाहे उनके को पहले ब्रेकअप हो, या दोस्ती के ब्रेकअप हो, या घर में किसी ने कुछ बोल दिया हो, या फेल हो गए हो, they are expected to kind of forget it all or move on, right? And on top of that, protect other people's feelings. And I think it impacts people's expression, right? So boys grow up feeling that, one, their emotions are not valid. Second, it is important for them to not show their emotions. मतलब उनकी मर्दानगी, उनकी मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगी अगर वो अपने इमोशंस को बाहर दिखाएं. तो I think it harms more than ever. Now statistics report that more men die by suicide in our country, right? More men experience mental health challenges. Men are less likely to take support, less likely to take help from a therapist. They're less likely to tell a partner or a parent that I'm not okay, right? Until unless it reaches absolute, threshold कि अब वो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ. So these are some of the challenges. I think मर्दानगी वाला जो narrative है, उसने हमारे मर्दों को ज़्यादा परेशान किया है. And it has costed us more than what it is look like at this point of time. Because आपने जैसे थ्रेशोल्ड की बात की, जब थ्रेशोल्ड आ जाता है, वो वहाँ पे भी इमोशंस एंगर के वे में आते हैं, rather than उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझे. एंड और एक रिपोर्ट है जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, so 1 in 5 men are lonely. 1 in 6 have no friends. And a man, अगर है ना, उसको आप तभी सबसे ज़्यादा प्यार करोगे तब जब वो एक अच्छे से घर पे पैसे लेके आ रहा है, कमा रहा है, वरना उसको कोई प्यार नहीं करेगा. और सोसाइटी हमेशा क्वेश्चन करेगी कि भाई तू 25 साल का हो गया, तू 30 साल का हो गया, तू कमाता क्यों नहीं. एग्जैक्टली, इट्स डायरेक्ट एसोसिएशन. आप कितना पैसा ला रहे हो, हाउ यू आर परफॉर्मिंग evaluates your worth as a person. And you're right, I think men don't have social settings, don't have spaces where they can talk to. And I think there's also this idea, हमने ये भी notice किया है कि अगर कोई boy या man, if they start sharing, suddenly the family is also not able to accept their emotions. For example, अभी हम ये podcast करेंगे, कुछ लोग हमें सुनेंगे, and they will start talking to their family about their emotions, feelings. But suddenly they will see that, okay, they are not being received. So immediate वापस shut down होता है, right? When they see that people are judging them for having emotions, they again shut down.
So men go through much more shame, Hmm. much more embarrassment to talk about their feelings. They are likely to stay isolated, they are Right. likely to maybe consume alcohol or cigarette than Right. to talk about their emotions. Yeah. Yes, they come out in anger. That is Hmm. more only the acceptable emotion, but any other emotion seems to be undesirable, unacceptable. Yeah. Right. Hmm. So आपके हिसाब से मैन बॉय जो भी है उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है? Hmm. I think सबसे बड़ी insecurity से ज़्यादा, I think as a human our biggest challenge or fear or worry is to be not accepted who we are. Okay. You know, Hmm. as people हम जो हैं वो accept नहीं किए जाएंगे. अब Right. when you are a man, then society expects you to show certain masculinity Hmm. traits, right? Hmm. And these are not like, I see these masculinity traits now, you know, how what is being shown on social media is someone who's going to the gym, masculine feels muscular. Right. But no, I feel masculinity traits are very subtle. Hmm. Like, you know, they're expected to always be responsible, they're expected to always know all the answers, they're expected to know अगर कहीं travel कर रहे हो तो this one male partner or counterpart will figure out all the Hmm. logistics. Hmm. They're expected to do all the talking and Right. finance related Right. challenges. So these are deeper responsibilities that are put on men, you know. Hmm. So coming back to insecurities would be that I would not be enough and I will Hmm. not be accepted for who I am. Hmm. So it feels like a threat, you know, to who I am. Right. So men also, again, research suggests that when they try to express their emotions, they are labeled as not being man enough, not Right. being masculine enough. Right. And Bollywood plays a huge role in this. Our family conversations, traditions play a huge role in Right. this. एंड बचपन से अगर आपको यही नैरेटिव दिया है कि मुझे ये बनना है, तो Hmm. फिर आप आउट ऑफ लाइन कैसे जाओगे ना? एनीथिंग विच इज नॉट फिटिंग इन टू दिस ब्रैकेट विल फील लाइक you are Hmm. not fitting in and you are not enough. These creates maybe these challenges also create insecurities and worries and fears which show up in different ways. Yeah. Okay. तो जब वुमेन की बात लेता है उनको बोला जाता है दे आर वेरी सेंसिटिव. So at this time in this society, can sensitivity be strength? Absolutely. We have absolutely, हमने ना मार्केट ही गलत किया है सेंसिटिविटी को. Okay. मैं बता रही हूँ, पूरा ये ब्रांडिंग का खेल है. We have marketed one women as very sensitive, हाँ. you know, fragile. कि जैसे, okay, I hate this part. I want to tell this to you. All movies, okay, I used to grow up seeing, when I grew up seeing movies, I felt that a female actress is this very fragile person Hmm. who will then need to be rescued by a male person. Male person. मतलब Right. जैसे हम देखते हैं Serials. लड़कियों को, शिट फोन नंबर नहीं है मेरे पास, क्या करूं? They're expected to play dumb, you know. Right. They're expected to perform like they don't know what to do. Right. But women are magical in problem solving. Right. To be very honest, in reality, you go to your house and look at your problems, your mother and sister and wife might be solving majority of the problems that Right. you may not be even aware of. Right. Another part, so women are considered sensitive, they're considered emotional, they're considered कि इसको कुछ मत बोलो, ये टूट जाएगी, ये weak है, कमज़ोर है. One, it's not at all a weakness. Hmm. There are researchers which talk about high sensitive individuals are more empathetic. Hmm. They're likely to understand other people better. They're higher on EQ, emotional quotient. They're able to understand challenges much better. They're able to predict what kind of challenges one might have. Sensitivity was never a kind of a weakness. It was just portrayed as a weakness because somewhere we want to kind of bring out masculinity, perfectionism, always courageous, always positive. हमें वो celebrate करना है, right? We don't want to celebrate people with emotions. So that is one reason. But yeah, people who are sensitive, irrespective of men and women and who they are, they're likely to be more courageous. They're likely to be more aware of their surrounding, and they're likely to respond better. So sensitivity is never a threat. It's actually a courage. It's Okay. actually a skill. And trust me, in US, now in a lot of larger companies, leaders are spending money on becoming empathetic leaders. Hmm. तो उन्हें सिखाना पड़ रहा है इमोशंस कैसे महसूस Right. करो, ताकि आप अपने जो आपके साथ काम करते हैं उनके इमोशन आप समझ पाओ, महसूस कर पाओ. So people are spending money to actually become sensitive to everyone who feels that sensitivity is a problem. So we need to maybe in touch with our emotions. Yeah. Okay. मुझे क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा रिलेशनशिप की तरफ है बट मेरे को साइकोलॉजी समझनी दोनों जेंडर्स की बिकॉज whenever you are in a relationship obviously psychology also comes mental health भी है psychology बहुत बड़ा पार्ट रहती है उस चीज़ का
सो ऐसा क्यों होता है जब ब्रेकअप होता है men टेक अ लॉन्गर टाइम टू रिकवर एंड वुमेन बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है, ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? So I'm going to just look at this very specific question, exact in isolation, huh? Okay. But there are also situations where women also Yeah. take longer, whatever. Whoever takes longer. In relationships, when we look at breakups or loss of relationships or terminations, there is likelihood that one partner was not ready for that termination. Okay. They were not prepared. One partner would take more effort कि ये relationship चल जाए, कि इसमें अभी कुछ कुछ बाकी है, you know. They are not able to foresee कि इसका end आ गया है. There are partners who are able to foresee it कि ये नहीं हो पाएगा. So breakup होने के पहले ही उनके मन में breakup start हो चुका है, right? There are partners. So it's not that they are likely to move on easily, but they are likely to process that loss differently. Moving on की भी भाषा अलग अलग है. So there are partners who may feel like कि अब मैंने समझ लिया था कि इसका एंड आने वाला है, या दिस वॉज नेवर गोइंग टू लास्ट, दिस वॉज मेंट टू एंड हियर. दे आर एबल टू काइंड ऑफ मेक दैट मेक बिलीव एंड मूव अलॉन्ग विद इट. But there are partners who are not able to foresee that. Right. And they're still in that relationship. They're grieving that loss. So anyone who is not able to move on, it's not actually their weakness. Okay. और but partners को कई बार ये भी लगता है, चाहे मेल हो या फीमेल, कि जो मूव ऑन हो गया, that has that breakup glow. Right. कि ये तो चला गया या ये तो चली गई, ये तो ऑलरेडी डेटिंग ऐप पे है. But the one who is grieving or missing is considered as weak. Or you know, someone who was not able to move on. We see them with that lens. But actually it is just very subjective. वो इंसान उस रिलेशनशिप में क्या महसूस करता था या करती थी, वो डिफाइन करता है उसका टर्मिनेशन भी. Also there are couple of other factors which is childhood experiences. Right. हम सब लोग रिश्तों को बहुत अलग अलग तरह से देखते हैं. हमारे बचपन से जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे ब्रेन के फ्रेमवर्क को बनाता है कि हम रिश्तों में कैसे रहेंगे. हम ज़्यादा अटैच होंगे, हम एंग्शियस रहेंगे या हम अवॉइडेंट रहेंगे, हम ब्रेकअप्स को कैसे देखेंगे. सेकंड है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या हमारी सराउंडिंग टर्मिनेशंस को या लॉस को कैसे देखती है. हमने हमारे आसपास कैसे देखा है ब्रेकअप होते हुए. कुछ ब्रेकअप्स बहुत साइलेंट ब्रेकअप्स होते हैं. यू कांट टॉक अबाउट देम विद द वर्ल्ड. दे आर एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड. टीनेजर्स, young people, colleges, or people who are not able to talk about their relationships outside go through these very difficult times, right? So any breakup can feel very very huge to someone. Third factor is their support system. Okay. अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत उस रिश्ते के अराउंड रिवॉल्व की थी, Right. so it will impact other areas of your life, you know. But if you just kept it as one part of your life and always loved yourself, always gave importance to your friends, Right. work, you know, a lot of your life, you're likely to see that just as a part of your life. So how we maintain these relationships, how we get into them, हम कैसा behave करते हैं, वो सब factors define करते हैं why some people are able to move on and some not. Yeah. Okay. Yeah. So जेंडर बायस को लेकर और मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ा झूठ क्या है जो लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है? यही, मर्द को दर्द नहीं होता है. अच्छा. I think that is absolutely problematic. Second, women have more mental health challenges. ये ऐसा myth है, ऐसा नहीं है कि women have more. Like our uterus does not lead to more mental health challenges. But of course, women have more if they go through, for example, childbirth or, you know, premenstrual syndrome, or, you know, if they go through more gender-based harassment or violence or abuse, of course, that has psychological impact. So women have more gendered mental health challenges. Men also have. Men are supposed to be productive and performative and, you know, courageous and people who will never show any emotion. So gender in itself brings, जेंडर और मेंटल हेल्थ हमेशा से भाई बहन है. हाँ, हम उनको बस देखना नहीं चाहते, हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं. तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि जेंडर और मेंटल हेल्थ का कोई रिश्ता नहीं है. दे आर एक्चुअली वेरी वेरी कनेक्टेड. अनदर पार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह के प्रोपोगेंडा या किस तरह के मैसेजेस बाहर भेजे जाते हैं कि अगर एडिक्शन है या, you know, any other challenge which is more in men. Okay. And women, if they have addiction, it is again seen as, you know, कि अच्छा ये तो स्मोक करती है, ये ड्रिंक करती है, राइट. तो हम जेंडर एक ऐसी चीज़ है मानव कि हम हर जगह डाल देते हैं कि women can't smoke. Men है तो they will only have addiction challenges. How can they go through depressive challenges, right? OCD है तो women might more have OCD. Men will not have OCD.
सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो men will have sexual dysfunction, women will not have sexual dysfunction. So we also gender these problems, but ऐसा नहीं है. Mental health challenges can happen to anyone Right. irrespective of gender, but yes, certain genders are more vulnerable to certain mental health challenges because of societal norms, what we talked about maybe a few minutes back. ओके, सो एक लाइन है जो कि लोगों ने बहुत उसका मिसयूज़ किया है बोल सकते हैं, दैट इज़ जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई मर गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई कहीं से कुछ ब्रेकअप हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरा करियर में अच्छा नहीं हुआ, जो होता है अच्छे के लिए हुआ है। सो ये लाइन को लोगों ने इतना कैसे मिसयूज़ कर दिया है। And I have heard this multiple times Right. growing up myself in my house. और मुझे भी बोला गया जो होता है अच्छे के लिए होता है. But when I study it thoda deeply and as a psychologist, I feel it is both good and bad. Okay. I'll tell you how. Imagine it's like a seat belt, in your car. Your seat belt will protect you from things. Like अगर आप रैश ड्राइव कर रहे हो या एक्सीडेंट है, it is for your safety measure. So कई बार जो होता है अच्छे के लिए होता है, if used correctly in life, in certain situations, can contribute to people's resilience. कि जैसे कुछ फैक्टर्स जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उन प्रॉब्लम्स का हमारी ज़िंदगी में. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे आपका बॉस, हाउ ही और शी विल रिस्पॉन्ड इज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज इन योर कंट्रोल, बट आप क्या फील करते हो उनके फीडबैक पे वो आपके कंट्रोल में है. सो कई बार ये स्टेटमेंट या हमारी ऐसी कल्चरल सेइंग्स बेनिफिट करती हैं, जैसे सीट बेल्ट. बट कई बार इफ यू ओवर यूज देम and if you use them as escape route Right. or avoidance, they become a barrier. Right. आप सीट बेल्ट लगा के बैठे हो, गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, you will feel stuck. Right? You have to drive the car in order to make use of the seat belt. Right. You cannot use the seat belt and feel that okay, everything is going to be safe and you're going to reach wherever you want to reach. So sometimes we use that as an avoidance to suppress our emotions, to not take accountability of things, to actually kind of completely avoid mental health issues. A lot of people do that. When people come in therapy, they often उनके parents बोलते हैं बट जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, बट उसका लॉस है जो हमें प्रोसेस करना होगा, उसके अराउंड बहुत इमोशंस हैं जिसके बारे में हमें बात करनी होगी. सो जब तक हम इसको अपने रेजिलियंस के लिए या हम समझदारी से यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ग्रेट. बट जब हम इसको अवॉइडेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या अकाउंटेबिलिटी से भागने के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल बिकम अ बैरियर. हम स्टक महसूस करेंगे इस थॉट के साथ. ओके, सो आपने इतने सारे केसेस देखे जैसे आपने भी बताया था. सो आपका सबसे डिफ़िकल्ट केस कौन-सा रहा है एंड उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो आप? सबसे डिफ़िकल्ट वो होता है मानव जब हमें फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना होता है. ओके. चाहे फिर वो when there is a teenager, when there is an adult, when there is a couple, when there's a woman or a man. And therapy does involve, sometimes we have to involve family members when people are not okay. And see, I can talk to the person in therapy, but they have to go back and live with the family. Right? And when family does not understand what mental health is, that is always the trickiest part. फिर चाहे उस क्लाइंट का या पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई भी डायग्नोसिस हो या कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, जब तक हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, इट बिकम्स अ बैरियर. सो आई रिमेंबर मीटिंग टीनेजर्स वेयर they were finding it very difficult to express what they were feeling to their parents, to their teachers, to their family. And sometimes families think that हमने सब कुछ किया है, right? हमने तो खाना दिया, घर दिया, गाड़ी दी, तो इनको क्या तकलीफ है? It's almost like if a child has a challenge, it's a question on their parenting. It's a question on their parenting ego. Sometimes it feels like you're working with that ego and parenting, kind of this entire personality more than the child, right? So that becomes a huge barrier in our work. And that is also very heartbreaking because sometimes only what we could do was just build more empathy and kindness. But it takes so much effort to be able to have that conversation. And those are always the most heartbreaking, most difficult, but I think most needed conversations. Okay. So as a therapist, you will never shy away from an uncomfortable conversation. Okay. कुछ अगर आपको discomfort दे रहा है तो आप करोगे उसको. आप
कोशिश करोगे कि उसको कितनी सहूलियत के साथ आप कर सको. So these are my most uncomfortable days. Yeah. ओके, सो आपके हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, डिनाइल या इग्नोरेंस? I think denial currently. ओके, I also feel denial, you know. It is both. So I'll talk about in different generations maybe. Right. In my generation, I see there is more of denial. कि नहीं नहीं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस नहीं हो सकते, कुछ और होगा, राइट. आई ऑल्सो सी मोर ब्लेम ऑन अदर आउटसाइड सेटिंग्स, यू नो. थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का डिस्कोर्स ना थोड़ा ना अलग डायरेक्शन में चला गया है. जैसे हम बहुत सोशल मीडिया पे वर्ड्स यूज करने लगे हैं, टॉक्सिसिटी, ट्रॉमा, एंड समझ लीजिए आपके बॉस ने आपको डांटा, वो ट्रॉमा नहीं है. या आपके बॉस ने आपको कुछ बोला और फीडबैक दिया, वो ट्रॉमा नहीं हो सकता, नॉट नेसेसरीली. But there are traumatic experiences in workplace. I'm not taking that conversation away, right? या तो हम उस डायरेक्शन में चले गए हैं कि everything is mental health, everything is trauma, everything is needs to be solved. सब बाहर की दुनिया गलत है, हम एकदम सही हैं, right? That is denial. Okay. That you're not able to acknowledge your own challenges. That you also need to work on certain things. You also need to build accountability. Like therapy is not this feel good feeling. नायका का सेल्फ केयर कैसा होता है कि बड़े पिंक कलर आते हैं, बबल्स, एंड यू नो, थेरेपी विल नॉट वर्क लाइक दैट. थेरेपी इज लाइक, इफ आई वांट टू, उसका ऐड बनता ना, अगर थेरेपी का ऐड बनता, कीचड़ में आप जा रहे हो एंड इट गेट्स मेसी. आप साफ कर रहे हो बट देयर इज समथिंग मोर, यू कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग इट, यू नो. you're trying to figure out कि क्या है. थेरेपी का ऐड बनता तो हम देखते हैं कि शायद they're trying to build some blocks और टूट रहा है बार बार. you're trying to cement it, you're trying to understand yourself. So therapy is a messy work. So sometimes a lot of people don't accept what they are experiencing, and they need to take that accountability and also work on themselves. And in our previous generations, there was a lot of ignorance. Because also the fight was something else. The fight was about कि बच्चों को स्कूल भेज सकें, बच्चों के लिए एक स्टेबल करियर बना सकें, घर के अंदर यू नो टाइम पे खाना और यू नो पैसा ला सकें. सो तब मेंटल हेल्थ वॉज नेवर द प्रायोरिटी. अनफॉर्चुनेटली हम उस कल्चरल, उस इंडस्ट्रियल, उस इकोनॉमिक सेटिंग से आते हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ वॉज नेवर कंसिडर्ड. इट इज स्टिल अ लग्जरी इन आवर कंट्री. यू नो, हाउ मच एवर वी वांट टू नॉर्मलाइज इट, not all people, not all rural areas in our country will talk about mental health. Right? We don't talk about mental health of farmers. Right. Yeah, we don't talk about mental health of daily wage workers. हम अभी भी वहाँ नहीं है. Mental health अभी भी एक IT company who goes to an IT office, engineering background, उनके लिए है अभी भी. So we are still far away from that discourse. Mental health अभी भी हमारे government hospitals में नहीं है. Psychiatric units नहीं है, psychiatric wards नहीं है. तो जब तक ये एक system का part नहीं बनता है, वो सबके लिए accessible है ही नहीं. तो तब ignorance भी था, अभी भी है. बट डिनाइल वहाँ है जिनको पता है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, रिसोर्सेज हैं, बट दे विल नॉट एक्नॉलेज इट कि नहीं नहीं ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, ये तो कुछ और है. सो दीज आर द टू थिंग्स. आपने एक पॉइंट बोला डेली वेजेस वर्कर्स के बारे में, एंड जो बहुत कम या विलेजेस से आते हैं उनको आइडिया ही नहीं है. सो जो हमारा बिजनेस है, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोर्स, वहाँ पे वेजेस काम करते हैं, हमारे पास इंस्टॉलेशन भी होता है. सो हमारे पास एक इंस्टॉलर है. अब हम पुणे में है. सो अब मैं आपको एरिया बताता हूँ. अपना जो लोहेगांव का एयरपोर्ट है, वहाँ पे अपना एक साइट चालू है, एंड यहाँ पे हमको कुछ काम था. वो वहाँ से यहाँ तक साइकिल पे आया, उसने उसका काम किया और वो गया, बट उसके मुंह पे सिर्फ स्माइल थी. एंड सिर्फ स्माइल थी, वो काम करते तक भी स्माइल था. वापस से वो लोहेगांव गया, वहाँ पे काम किया, एंड वहाँ से वो खराड़ी गया साइकिल. एंड ही वॉज जस्ट स्माइलिंग, एंड पूरा काम उसका वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सिर्फ साइकिल पे जाता है. एंड हमारे पास जब रिसोर्सेज है, सबके पास रिसोर्सेज है, हम रोते रहते हैं कि भाई बहुत स्ट्रेस है, ये है वो है. सो मुझे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना है. मेहनत और स्ट्रेस में जो लाइन है वो लोगों को आप बताओ थोड़ा. Yeah, so important. And I think what you rightly said, stress is not all bad. राइट. इट इज सम अमाउंट ऑफ मेहनत. राइट. वो स्ट्रेस कई बार आपकी मेहनत है, वो आपका रेजिलियंस है. कि रेजिलियंस क्या है कि अगर आप ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे बट आप कैसे बाउंस बैक करो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है. ऑफ कोर्स बर्नआउट हो सकता है अगर कांस्टेंट सिर्फ मेहनत रही और आपके पास कभी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो,
तो ये चीज़ें बर्नआउट में बदल सकती है, बट हम्म नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड. राइट Sometimes it is your मेहनत, sometimes you have to look at it as a part of life. And there's a concept in psychology called eustress, which is positive stress. Some amount of stress and मेहनत is actually needed. हमारे ब्रेन को बायोलॉजिकली उसकी ज़रूरत है. सो सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग बेटर, राइट? अगर समझ लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको एकदम केयर फ्री रहना है, आप देखोगे ही नहीं ना लेफ्ट राइट क्या हो रहा है. यू वॉन्ट टू बी अलर्ट, you want to put effort. So I think that's what I was telling you, that the pendulum has swung too far. Either we are calling everything as stress and all stress is bad and everything needs to be completely kept on a back burner, or we are trying to say कि emotions होते ही नहीं है. हम उसका बीच का एक सिस्टम ला ही नहीं पा रहे हैं. So maybe for that person had a priority in life and they had to do that job, right? And they could do it. सो वी हैव टू एक्नॉलेज कि मेंटल हेल्थ उतनी ही कल्चरल है, और हमें लोगों का बैकग्राउंड, उनकी आस्थिक काइंड ऑफ आर्थिक स्थिति को समझते हुए, उनकी कैपेसिटी को समझते हुए मेंटल हेल्थ को समझना पड़ेगा. सो देर आर पीपल विद डिफरेंट टॉलरेंसेज एंड कैपेसिटीज, दैट इज इक्वली वैलिड, बिकॉज समटाइम्स दे डोंट हैव एन ऑप्शन. Sometimes they don't have an option, and they have to recognize that they have to show up. There's a concept in psychology called grit and mindset and resilience, and that's where all of this will land. So not all मेहनत is bad and not all stress is bad. वही है, बिकॉज कल मेरे शूट्स थे पूरा दिन, आई वॉज इन बॉम्बे. उसके बाद आज यहाँ पे था, ऑफिस का भी मीटिंग था, सब कुछ किया. एंड अगर मेरे फ्रेंड के साथ मेरे डिस्कस कर रहा था, वो बोलता है भाई इतना स्ट्रेस, इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, तेरे पास तो तेरा काम है ना, सो भाई क्यों इतना जा रहा है, तो शूट करके आ रहा है, क्यों इतनी ओवर मेहनत कर रहा है, जबकि एवरीथिंग है, एक चीज़ पे फोकस कर. बट दैट्स नॉट स्ट्रेस फॉर मी. वो मेरे लिए मेरी मेहनत, इट्स माई पैशन, एंड मेरे को वो थकाता नहीं है. हाँ, फिजिकली मैं मे बी टायर दिखूंगा, बट मेरे को अगर कॉन्वर्जेशन करना है किसी के साथ ऑन अ पॉडकास्ट, आई लव डूइंग इट. इट फील्स लाइक आई एम फ्री फील हो जाता है उसके बाद मेरे को. वो एक चीज़ है जो लोगों को. इट्स ओके टू फील एग्जॉस्टेड समटाइम्स. नो, हम हर दिन सिर्फ पॉजिटिव और रिलैक्स्ड कैसे रहेंगे? इट्स ओके टू फील, इट्स ओके टू कम बैक एंड रिपेयर योर सेल्फ, टेक दैट ब्रेक एंड देन गो बैक टू वर्क. मतलब लोगों ने आजकल ये बिलीव कर लिया है कि 9 to 8 या 9 to 5 इज बोरिंग. आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. it helps you, it gives you a sense of purpose, it gives you a sense of routine. Work was never considered completely bad, Yeah. and it is okay to do mehnat. It is okay to try a couple of things. Right. It is okay to be performing and productive and figure out life. So hustle is not all bad, but completely just looking at hustle as the only way of doing things is the problem. Yeah. It's like everything comes with a cost. करना तो पड़ेगा ही आपको, या तो फिर मत ही करो कुछ भी. मत करो. एंजॉय करो लाइफ. सो अगर ऐसा कोई एक सवाल है जो लोग पूछना चाहते हैं बट पूछते नहीं है अबाउट मेंटल हेल्थ, या आप चाहते हो कि ये सवाल लोगों ने पूछना चाहिए? आई थिंक वेरी सिंपल आंसर आई विल गिव यू. लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, राइट? व्हाट डू यू डू? वी टॉक अबाउट आवर डेजिग्नेशन, कहाँ गए थे, ट्रैवल, वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स. बुरा मतलब इकोनॉमी चाहता है कि हम कंज्यूमर्स बन जाएं, राइट? द एंटायर इंस्टाग्राम इज सेलिंग यू समथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यू वांट टू बिलीव इट और नॉट, राइट? बट वी डोंट आस्क हाउ पीपल आर फीलिंग एंड हाउ दे आर डूइंग. हम ये सवाल नहीं पूछते हैं हमारे घरों में. अभी भी पूछते हैं तो सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन. बट वी नेवर एक्चुअली वॉन्ट टू. ना पूछने वाला सुनना चाहता है हाउ आर यू डूइंग, ना बताने वाला बता रहा है हाउ आर दे डूइंग. वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन मोर ऑफन. We need to ask people, how are they doing? How are they feeling? Do they need something? I think second part I want people to ask as a psychologist before helping someone is what kind of help they need. Okay. We assume that people need help always. We assume that people, चाहे वो parents हों, कई बार partners हों, कई बार teachers हों, we have to ask people कि आपको किस तरह की help चाहिए. Even as friends. बोलते हैं ना फ्रेंडशिप में हमें सब पता होता है, हमें पता चल जाता है उसको क्या चाहिए. कई बार पता नहीं चलता है, एंड यू हैव टू आस्क इट एंड यू हैव टू से इट आउट लाउड. आई थिंक जस्ट द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज ऑल्सो अ डिफरेंट पार्ट. मानो आई फील हम लोग बहुत वाई क्वेश्चन पूछते हैं. वाई यू आर फीलिंग लो, वाई यू आर एंग्री. अरे आस्क व्हाट क्वेश्चंस, आस्क हाउ क्वेश्चंस, आस्क
since when you have been feeling angry, since when you've been feeling tired, is there something I can do to help you, are you doing something to help yourself? हम सीधा पूछते हैं क्यों, क्यों हो रहा है, और फिर हम आशीर्वाद देते हैं खुश रहो. Right. कैसे, कोई पूछता नहीं है, राइट? So we need to ask some of these questions more often as psychologists, and in our conversations, if we do that with our families on a day-to-day basis with children, partner, parents, it's likely to bridge the gap between emotion and the thought, and you'll be able to reach to that person better. So we need more conversations around emotions, empathy, failure, life, not just on podcasts, you know. We Yeah. need them in our daily home. Right. That यार आज बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्या क्या किया, कैसे किया, how are you feeling about it. We need to have more genuine, deeper conversations. I think that's the kind of advice I would like to give. Right. आपने इंस्टाग्राम की बात की, अगर आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी देखोगे ना, इफ़ यू आर अ बॉय एंड आप साइकोलॉजी और इमोशनली बहुत डाउन हो गए हो, पता नहीं इंस्टाग्राम कैसे डिटेक्ट करता है, सारी गलत चीज़ें भेजेगा लड़कियों के बारे में कि मेन ऐसे है, मेन हाँ. अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वुमेन के लिए वो उल्टा कर देगा. पोलराइजेशन, हाँ. हम वो करते हैं. ओके. अब पूरा देश ही पोलराइजेशन पे है अभी तो. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड टू डू दैट, बट बोलो but I think that's what we do. हमें बहुत सी एवरीथिंग राइट नाउ वर्क्स ऑन कि कुछ तो बहुत गलत होना चाहिए और कुछ तो बहुत सही होना चाहिए. You know, we want people to believe that something outside you is so uncontrollable and so bad. The world is so bad outside that you are struggling. You are made to believe that your problems are the biggest things in your life. Instagram does that. Reels do that, right? And we need more. That's why I think sometimes we need more filtering of the content that we consume on Instagram. If you're trying to learn all about your mental health from Instagram, you have lost the boat. कुछ तो गड़बड़ हो गया है. If you're trying to learn everything about life through podcast and by Nikhil Kamath, something is happening. Idealizing anything too big in our head makes it difficult for us to stay with reality. And this is all curated reality. Instagram is curated reality. And sometimes you may not know what you're feeling, but you're made to believe that you're feeling this way. Yes. Yeah, I did not know everyone. So, you know, like Moong Dal Chila. Suddenly 2 years back during COVID, 3 years back, everyone started making मूंग दाल चीला. तो बचपन से बन रहा था. Suddenly वो अच्छा बन गया, उसका वैल्यू बढ़ गया. पता है उस डिश ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है, बिजनेस मॉडल बन गया है. रीब्रांडिंग हुआ है उसका पूरा. उसके जो आटे बने हैं, उसके जो पैनकेक्स बने हैं, उसके जो मतलब उसका रीब्रांडिंग हुआ है पूरा. यू आर मेड टू बिलीव दिस इज द मोस्ट हेल्दी थिंग. Right. So your make believe feelings also impact your deeper psychology, also impact your deeper psyche. Either you see world as most beautiful place or most difficult place, and that impacts what we call in psychology and mental health is our core belief. हमारे deeper belief system, the world is a bad place for me, मेरे साथ सब गलत ही करेंगे. कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं. Instagram, social media highly influences their thought process. So we need to kind of thoda sa, when people are feeling overwhelmed, that is the time we need to thoda sa distance from emotions, you know, sometimes distance from social media, sorry, and really recognize what you are feeling. Is this your feeling? Or is this what Instagram made you feel? Or is this what your friends breakup made you feel? Or is this what Arijit Singh's songs made you feel? You know, what is it that you're feeling? Yeah. So sometimes reels help us to express, but sometimes they also tell us what we are feeling, which is not always helpful. Yeah. Okay. अगर आपके लाइफ में से एक ऐसा इंसिडेंट आप डिलीट करना चाहोगे तो वो क्या रहेगा? I think incidents are like feeling. Okay. You know, ये feeling मुझे लगता है अगर हम सब लोग डिलीट कर पाएं, that we are not good enough. At some point of time in our life, at many points of time in our lives, we go through this entire deep feeling of that I'm not good enough. Right. And this self-doubt consumes you. And sometimes you can't stop it. Everything in the world is making you believe that you're not good enough. Right. You know, that is one part that really makes people do crazy stuff, to be very honest. You know, it makes them really believe that they are not needed, they are not wanted, they are not loved, they can't do anything, they can't achieve anything irrespective of what they want. I think that's one thing, that's one feeling that is universal and can really impact you. Can't delete it, but
if I could, that is one thing. Incident, if I could delete, is I believe that in life, I have had, certain conversations with people which made me feel that it is very hard to talk about mental health. I come from a Marwadi home. I grew up with chartered accountants, and it's very difficult to talk about Right. mental health. And Right. that too, if you're a psychologist, and that you're a woman psychologist, and figuring out, okay, what is this happening? Um, so in my life, I've had conversations around gender, feminism, patriarchy, mental health. They're all connected. ना सब एक दूसरे के साथ ही हैं, सब cousins हैं. So these are some of the conversations that I've had people which made them feel made me feel so small in that period, you know, because I was not able to explain them. They were not able. They were not ready to believe me. Those are some of the incidents I wish I could delete because they made me in that moment, irrespective of I'm a therapist, they made me believe that I'm not good enough. I'll not be able to make my place in the world. इट्स लाइक दिस रैंडम. हमारे घर में कुछ रैंडम पीसेस ऑफ फर्नीचर होते हैं. Right. इंडियन सबके घर में होते हैं. कुछ ना कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा जो पता नहीं क्यों है वहाँ पे. हम वैसा फील करते हैं उस टाइम पे. वी फील सो रैंडम एंड इररेलेवेंट. एंड सोसाइटी हैज़ दैट पावर टू मेक यू फील दैट वे. So those are some of the incidents I wish I could delete. Nevertheless, here we are. आपने जो फीलिंग की बात की, यू आर नॉट गुड इनफ, लाइफ में मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो ये फीलिंग आई है. Yeah. मेरे को भी आई है. मतलब पॉडकास्टिंग मेरे लिए था नहीं कभी, लाइफ में आया मेरे लिए. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड चाइल्ड, बट मेरे लाइफ में आया. मैंने पॉडकास्ट किया, बहुत अच्छा किया, व्यूज़ बहुत ऊपर गए. फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्यूज़ गिरे कि कुछ नहीं हो रहा. फिर मैं खुद को क्वेश्चन करने लग गया, एम आई गुड इनफ, इज पॉडकास्टिंग फॉर मी. फिर मैंने एक डीपर पर्सपेक्टिव सोचा कि व्यूज़ कम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कंटेंट सबको अच्छा लग रहा है, लोग हाँ बोल रहे हैं. किसी ने मानव शो पे आने के लिए आज तक मना किया क्या? जिसको इनवाइट भेजा किसी ने मना किया क्या? मतलब यू आर वर्दी. मे बी यू आर नॉट देयर, बट यू आर डूइंग गुड. Absolutely. सो इट्स जस्ट लाइक करते रहो, कॉन्फिडेंस रखो, एंड यू विल बी देयर एट द सेम पॉइंट. Absolutely. Sometimes we make everything a huge mountain in that period. You know, it feels like this is the end and I have to figure all of this today. And that's all what we also do with corporates, right? We have to train employees, managers, leaders that you don't have to figure it out today. Everything, right? And also, as you said, आपने अपने आप से पूछा किसी ने मना किया क्या? That is a great technique. हम Right. थेरेपी में यूज करते हैं कि check for evidence. Right. Is everything so bad, or you feeling that right now everything is so bad, right? And it's okay to feel that way, but sometimes we make our entire narrative based on that feeling. So we, as therapists, we always say never believe your thoughts. Your thoughts are not always true. Yeah. In that moment, in that feeling, also biologically your brain is secreting those neurotransmitters and you're feeling that absolute shittiness in that moment, but that doesn't mean life has that exact feeling, right? So you have to check for evidence, you have to slow down, you have to pause, you have to keep doing every day. So I always tell myself, let's look at right now what I need to do. Do I have to take care of everything today? And I always see sometimes you have to look at life as marathon, not as a sprint. Right. You have to keep showing up, keep doing, keep figuring out. And it's actually as cliche as it sounds, but it is a journey. How much ever you would want to do it today, it will not happen. Right. And you have to figure out to show up. And I think you have to be okay with failures. Yeah. Failures are not that bad. They're just there to tell us that we need to do things differently. फेलियर्स बहुत कुछ सिखाता है, लाइक बहुत कुछ सिखाता है. मेरे भी बहुत फेलियर्स हुए. किसी को पॉडकास्ट अच्छा नहीं लगा हो तो एवरी पॉडकास्ट फॉर मी इज लाइक अ मूवी. सबके लिए ऐसा है कि भाई ठीक है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के मिक्स रिव्यूज है. एक पॉडकास्ट फ्लॉप चला गया, जैसे मूवी फ्लॉप चली जाती है. मे बी वो वीकेंड मेरे लिए नहीं था, दैट वीक मेरे लिए नहीं था. तो दैट्स व्हाट इट इज कि ठीक है, बट मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड आई फील आई एम वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड. सो मेरे को लगता है कि जो पर्सन मेरे सामने बैठा है वो मेरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है लाइफ में. बिकॉज मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को ही मिलने वाला है. कुछ खराब तो नहीं होने वाला, लोगों को भी थोड़ा बहुत सीखने मिलेगा, एटलीस्ट 1% तो सीखने को मिलेगा. बस मेरा पॉडकास्ट का वो हो गया, ठीक है, व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं. एग्जैक्टली. सो मैट्रिक्स कौन डिसाइड करता है कि आपका पॉडकास्ट इज गुड और बैड? हु डिसाइड्स? I always feel we need to have some remote control in our hand. Right. And actually see what is working for us. Yeah.
ओके, सो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ ही चुके हैं, तो हमको ये पूछना है कि जब मेंटल हेल्थ की बात होती है, हाउ मच परसेंट स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प? Oh, it can actually have a lot of effect. In India, you cannot, or I think any cultural landscape, you cannot keep out cultural components. हम हमेशा बोलते हैं mental health कल्चरल महसूस होना चाहिए. इट्स नॉट कोई वेस्टर्न फिलोसफी जो आप सीख के लाए हो और आप लोगों को बताओगे लाइफ कैसे जीनी है. स्पिरिचुअलिटी गिव्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू पीपल. ठहराव देता है स्पिरिचुअलिटी, अगर सही तरह से इस्तेमाल की जाए, सही तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की जाए. इट गिव्स यू सेंस ऑफ पर्पस. It gives you a sense of ground when you're feeling very lost. And there are going to be life experiences जहाँ पे कोई थेरेपिस्ट, कोई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, कोई दोस्त, किसी तरह का गैजेट, कोई रील कुछ काम नहीं आती है. In that moment you feel lost and you need something to hold on to. And I have seen in those situations for people in India, it is spirituality. They believe in something bigger than them. It helps. But sometimes it again goes too far. When you're not able to come back to what our karma is, what is our accountability, how do we show up for ourselves, how do we show up for our people, then I think it takes away our entire purpose. So I feel, I see spirituality as a huge, and there's enough research in India that talks about spirituality and its positive correlation with improved mental health and well-being. There is Buddhist psychology principles. They talk about the entire feeling of spirituality integrated in well-being, right? It is a very important preventive and promotive tool. I think we need to always use or look at it the way it works for us. And also our heritage and culture and family, right? We grew up learning certain philosophies and learnings from our parents, grandparents. I'm not a huge fan of Hum Saath Saath Hai, but I like this title, Hum Saath Saath Hai. It gives you that sense of warmth, almost like a blanket in that 1 minute, while however problematic for gender that movie is, but it gives you a sense of connection. So spirituality gives people a sense of connection, a sense of purpose. It grounds them. Right. But not when it's taken too far. Yeah. Okay. अगर आपको 3 एडवाइस देनी होगी, या 3 छोड़ो, कुछ भी एडवाइस देनी होगी टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, तो उससे बाहर आने के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो, या क्या करना चाहिए घर पे बैठ के, अगर उनको साइकोलॉजिस्ट को दिखना नहीं है, साइकियाट्रिस्ट को दिखना नहीं है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? Absolutely great question. First thing to start with is acknowledge that mental health is your brain's health. And brain is a part of your body. Okay. Brain को आप अलग तो रखे नहीं हो, शरीर का हिस्सा है. So when you want to work on your mental health, you have to work also on your body. Your entire body. सब सिर्फ जिम जा रहे हो बट सोते नहीं हो टाइम पे, इट विल इम्पैक्ट. राइट, वी टॉक अबाउट इट. अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो तो हेल्प नहीं करेगा. सो सिमिलरली मेंटल हेल्थ पे अगर काम करना है, यू हैव टू लुक एट योर एंटायर बॉडीज वेलबींग. जब हम पूरी बॉडी की वेलबींग की बात करते हैं, देयर आर कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. वन इज आवर बॉडी इज डिजाइंड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ स्लीप. Okay. We are wired to sleep. Sleep is not just one component. कहते हैं ना, additional है, सो गए तो सो गए, नहीं सोए तो नहीं सोए. It will impact our brain's functioning. It will impact our emotional part of the brain. So adequate sleep sounds absolutely child, friendly technique, but will help every adult or anyone who's experiencing mental health challenges. Second, some amount of movement. हमारा शरीर चलने के लिए बना है, हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू हैव दिस इंस्टाग्राम रूटीन, फ्रॉम चिया सीड्स टू नाइट रूटीन, बट यू हैव टू हैव सम मूवमेंट इन द डे. It could be walk, it could be dancing, it could be just just taking a run, going for a run, but you have to have some movement. Your body needs that. And when you move, your body releases natural painkillers, serotonin and dopamine in your body, right? And you feel better. Third part is kind of to be able to create that sense of routine. So a lot of us look at routine as only discipline or hard work, key to hard work, atomic habits and all of that. But our brain likes familiarity. Our brain is
our brain is an organ that works on reward and reinforcement. Right. Netflix है तो चिप्स अपने आप आ जाता है और Netflix ने पकड़ लिया है वो. So our brain is not working on random things. It works on repetition. Right. So if you repeat things, if you're in a sense of routine, you're likely to have better impact of things. You know. And for people who can't work on routine, I always say start where you are. Yeah. Even for your mental health. For example, if you can just understand what you're feeling. Just acknowledge that, okay, I don't have to react to everything, but I can respond. I'm feeling angry at this person. Does not mean I have to be angry at this person. First, I have to acknowledge that I am angry, Right. and it is okay to be angry. I don't have to feel positive and happy all the time. To be able to acknowledge that I'm sad right now. I am not feeling great. It then helps you decide what you can do for yourself. अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करोगे ना तो आप एक मोनोटोनस एक रूटीन में एक लूप में अटक जाओगे कि आपको पता भी नहीं आप क्या फील कर रहे हो, आप उसको कुछ बेहतर फील कराने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली जस्ट रिएक्टिंग to the stimulus in your environment. So anyone who is sitting at home, maybe going through a difficult time at this point of time, trust me, these are your go-to friends. Get some movement. Make sure you're sleeping on time. Make sure you're eating at least frequently, as much as you can, your proper meals. Again, I'm not a nutritionist or expert on food, but your food does help you because हमारे brain body में दो जगह brain होता है. We call it one is here and one is in our gut. Yeah. So you have to try to understand your food better and then understand your emotions. Just acknowledge that something is happening at this point of time and ask yourself, what do I need right now? What can I do myself to make myself feel better right now? These are very basic things. Have that sense of routine and you will be able to see a shift in how you feel when you go through difficult periods of time. You'll be able to just have a better hold on things. तकलीफ तब भी होगी, दुख तब भी होगा, but आप बेहतर बस उस दौरान से निकल पाओगे. That's the only thing. Okay. Thank you so much, Pooja. It was a very interesting conversation जो हमने किया अभी. थोड़ा डिफरेंट था, बहुत डीप में नहीं गए, बट मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात की है जो एकदम सिंपल वर्ड्स में, ताकि लोगों तक पहुंच सके ये मैसेज कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो. ये पॉडकास्ट का वही ये मोटिव था कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चालू करें एकदम फ्रीली, बिना कोई रुकावे, बिना कोई टोके, कि भाई अगर पेरेंट्स को भी बताना हो तो वो बताए. तो द मेन मोटिव फॉर द पॉडकास्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी कि आज आपको मैं इंटरव्यू कर पाया एंड कॉन्वर्जेशन कर पाया आपके साथ. Thank you so much, Manav. I enjoyed the conversation as much as you did. And I think you absolutely said right. You absolutely, said the right thing that we are trying to normalize this conversation, but also not creating misconception about it, So thank you so much for making me a part of this process. I loved the conversation as much as you did. Yeah.